हेलो स्टूडेंट, मैं अंजनी तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस नैनी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, इन सारे क्वेश्चन को आज हमें क्या करना है, कवर अप करना है अकॉर्डिंग टू चैप्टर। यानी चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को हमें क्या कर लेना है, कवर कर लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो बेटा, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में बेटा आप देख सकते हैं पहला एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है। पहला क्या है बेटा, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉलिड कंटेन्स मॉलिक्यूल्स एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब कहा जा रहा है बेटा कि मॉलिक्यूल किसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, यानी किस सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कौन है, मॉलिक्यूल। तो बेटा मैंने एक चीज़ आपको बताया है, अगर आपको याद होगा, मॉलिक्यूलर के लिए मैंने क्या बताया है, मॉलिक्यूल। आयनिक के लिए मैंने क्या बताया है, आयन। मेटेलिक के लिए मैंने क्या बताया है, मेटल। और कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में बेटा क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसके दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एक ग्रेफाइट, दूसरा क्वार्ट्ज। ये बात क्लियर। सेकेंड वन क्या कह रहा है बेटा, द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम कंटेन्स फोर ब्रेविस लैटिस। यानी बेटा फोर ब्रेविस लैटिस कहने का मतलब है कि अगर फोर ब्रेविस लैटिस है तो इसमें जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाता है बेटा, 8। कितना हो जाता है, 8। अगर बेटा 8 होता है तो वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ऑर्थोरोम्बिक। थर्ड वन क्या कह रहा है बेटा, एन ऑक्टाहेड्रल वायड इज सराउंडेड बाई। एक ऑक्टाहेड्रल वायड किससे सराउंडेड होता है, तब क्या होता है बेटा, 6 स्फीयर। क्या होता है, 6 स्फीयर। अब ये कैसे आप समझ सकते हो बेटा, देखिए, अब एक ऑक्टाहेड्रल वायड ये रहा, दूसरा ऑक्टाहेड्रल वायर इसके साइड में, इसके ऊपर, इसके इसके नीचे, इसके इस तरफ। एक कहाँ होता है, इसके आगे, और एक कहाँ होता है, इसके पीछे। तो ये एक तरीके से क्लोज पैक्ड हो जाता है। तो कितने से सराउंडेड है, 6 से। तो बेटा इसीलिए पूछा जा रहा है, एन ऑक्टाहेड्रल वायड इज सराउंडेड बाई 6 स्फीयर। फोर्थ वन क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। इसमें से कौन एमॉर्फस सॉलिड है। बेटा डायमंड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैंने एक एग्जांपल बताया था सॉलिड स्टेट में, अगर आपको याद होगा, कि डायमंड नेचर में किससे बना होता है, कार्बन से। लेकिन कार्बन से बने होने के बाद भी ये किसकी तरह एक्ट करता है, एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्यों एक्ट करता है बेटा, क्योंकि डायमंड का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 24 डिग्री। ठीक है। अब बेटा कॉपर सल्फेट क्या है, मेटल से बना है। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। तार, तार क्या है बेटा, कोल तार की बात कर रहे हैं, जिसे आप सामान्य भाषा में डामर भी कहते हैं। तो बेटा वो जो कोल तार है वो क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है बेटा, अ पेयर्ड कैटायन एनायन वैकेंसी इज कॉल्ड। यानी अगर ऐसा कंडीशन जिसमें पेयर्ड कैटायन और एनायन वैकेंसी हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा, शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, द यूनिट सेल ऑफ अ सिंपल क्यूबिक सिस्टम हैज एटम्स एट द 8 कॉर्नर्स। यानी बेटा किसी भी सिंपल क्यूबिक लैटिस में कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर। हेंस द नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल इज। अब बेटा मैंने एक चीज़ आपको बताया है सॉलिड स्टेट में, कि बेटा अगर आपको एफसीसी दिया है तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 4। बीसीसी दिया है तो बेटा कितने होंगे, 2। और एससीसी दिया है तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 1। तो यहाँ से आपको याद रखना है। तो एससीसी में पूछ रहा है भाई सिंपल क्यूबिक सिस्टम, यानी सिंपल एससीसी। तो एससीसी में कितने हो जाएंगे, 1। नेक्स्ट वन कह रहा है बेटा, इन अ क्रिस्टल लैटिस फॉर्म बाय प्रिमिटिव सेल द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई पार्टिकल्स इज। बेटा प्रिमिटिव सेल कह दिया गया तो कहने का मतलब क्या है, एससीपी, सिंपल क्यूबिक पैकिंग। और सिंपल क्यूबिक पैकिंग में मैंने बेटा आपको पहले से ही बता के रखा है कि भाई क्या आएगा इसका, पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्फीयर
in SCP lattice in 3 dimension is 6। बेटा SCP हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल में बेटा नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो जाएगा या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट वन कह रहा है बेटा कि अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई एंड क्रिस्टलाइजेज इन BCC स्ट्रक्चर। बेटा एक कंपाउंड है 2 एलिमेंट से बना है एक्स और वाई से, जिसका क्रिस्टल कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। एटम्स ऑफ एक्स आर प्रेजेंट एट अ कॉर्नर ऑफ द क्यूब। सेकेंड वन में क्या कह रहा है, एटम्स ऑफ वाई आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज। अब बेटा मैंने आपको एक चीज़ बताया है, कॉर्नर। कॉर्नर में कितने कॉर्नर होते हैं, 8। इनकी शेयरिंग क्या होती है, 1/8। कैंसिल करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और सेंटर का क्या होता है बेटा, 1, और शेयरिंग क्या होती है, 1/1। इससे कैंसिल आउट करके वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो बेटा x भी 1 है और y भी 1 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x एंड y। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC स्ट्रक्चर इफ द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 4.3 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ यानी एटम इज। तो बेटा यहाँ से आपको क्या निकालना है, रेडियस। तो रेडियस इसका क्या आएगा, 1.86 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब बेटा यहाँ पे आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ध्यान देना है। अब यहाँ पे बेटा ये पेज नंबर मेंशन है कि किस NCERT के किस पेज पे कौन सा आंसर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन द फ्रैंकल डिफेक्ट। बेटा आपको डेंसिटी का इफेक्ट बताना है किसमें, फ्रैंकल डिफेक्ट में, ठीक है। नेम द ब्रेविस लैटिस इन द ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में ब्रेविस लैटिस का नाम आपको बताना है कि क्या कहा जाता है। अब बेटा ट्राइक्लिनिक आपने पढ़ा होगा, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक आपने पढ़ा होगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबॉइड, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो वहाँ से आपको क्या बताना है बेटा, ब्रेविस लैटिस। थर्ड वन क्या है बेटा, व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं बेटा, ये बेटा किस बेसिस पे है, मैग्नेटिक इफेक्ट के बेसिस पर है। गिव वन प्रॉपर्टी कॉमन टू बोथ SCP एंड CCP क्रिस्टल लैटिस। यानी कुछ आपको ऐसे कंडीशन बताने हैं जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP में क्या है, कॉमन है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है बेटा, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ FCC यूनिट। यानी बेटा एज लेंथ और रेडियस में आपको क्या करना है, रिलेशन बताना है, किसके लिए, यूनिट सेल के लिए। तो बेटा यूनिट सेल में आप क्या करते हैं, रेडियस को क्या करते हैं, डायगोनली मेज़र करते हैं और उससे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर आपको याद होगा मैंने एक वैल्यू बताई थी, A = √2R। ड्रा डायग्राम ऑफ BCC यूनिट सेल। BCC यूनिट सेल का डायग्राम आपको बनाना है। सेवेंथ वन में क्या कहा जा रहा है बेटा, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स आर फॉर्म्ड इफ द नंबर ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल इज n/2। बेटा कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ एटम किसी भी क्रिस्टल में क्या है, n/2 है, तो कितने टेट्राहेड्रल वाइट फॉर्म होंगे। नेक्स्ट वन कह रहा है बेटा, गिव द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन BCC लैटिस। तो बेटा BCC लैटिस का आप पहले ऑक्यूपाई स्पेस निकाल लीजिए, उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो बेटा ऑक्यूपाई स्पेस कितना आता है BCC में, 68%। 100 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो वैल्यू आ जाएगा। इफ द टोटल वैल्यूम ऑफ सिंपल क्यूब यूनिट सेल इज 6.817 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द वैल्यूम ऑक्यूपाइड बाई पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। अब बेटा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यूनिट सेल में क्या कितना ऑक्यूपाई होगा, तो इसका हाफ कर देना बेटा, जो वैल्यू आ जाए। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड आर फॉर्म्ड इन 0.5 मोल ऑफ अ कंपाउंड फॉर्मिंग SCP स्ट्रक्चर। बेटा 0.5 मोल है तो यानी 1/2। और बेटा अवोगाद्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो उससे आप क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 2।
अब बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में टाइप 1 एंड टाइप 2 है। बेटा टाइप 1 में क्या दिया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में आपको डिफरेंस बताना है। सेकेंड वन क्या कह रहा है बेटा कि क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स एज अ मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवैलेंट एंड मेटालिक। इसमें से आपको बताना है कि कौन, अगर बेटा पीबी, पीबी क्या है, लेड, लेड क्या है, मेटल, पीबी क्या है, लेड, लेड क्या है, मेटल। MgF2, SO2 एंड क्वार्ट्ज। अब बेटा MgF2 क्या बनाएगा, आयनिक, SO2 क्या बनाएगा, SO2 क्या बनाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर, एंड क्वार्ट्ज क्या बनाएगा, कोवैलेंट। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन द FCC यूनिट सेल। FCC यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम आपको बताना है। फोर्थ वन में कहा जा रहा है बेटा एक्सप्लेन विद द डायग्राम द वैकेंसी डिफेक्ट। अब बेटा एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जितने भी ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको, आप ज़रूर से ज़रूर इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन बेटा इतने इम्पोर्टेंट है कि आप अगर इन सारे क्वेश्चन को आप पढ़ के जाते हैं तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 70 मार्क्स में से 65 मार्क्स से कम मिलने के कोई भी चांस नहीं है। तो अगर आपको 65 टू एबव मार्क्स लाना है तो सारे क्वेश्चन को आपको करके जाना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट वन कहा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 0.3 ग्राम ऑफ अ स्पीसीज हैविंग डेंसिटी ऑफ 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड यूनिट सेल एज लेंथ इज 3.25 इंटू 10⁻⁸। बेटा इसमें आपको क्या करना है बेटा, नंबर आपको फाइंड करना है। तो आप नंबर फाइंड कर लीजिएगा। नंबर कैसे फाइंड करेंगे, D=ZM/A यानी इंटू ए क्यूब। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है बेटा, अ कंपाउंड क्रिस्टलाइजेज इन BCC स्ट्रक्चर। व्हाट इज यूनिट सेल एज लेंथ इफ डायमीटर ऑफ इट्स एटम इज 120 पिकोमीटर। यानी एज लेंथ बताना है बेटा कि अगर डायमीटर कितना हो, 120 पिकोमीटर हो। नेक्स्ट वन बेटा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर BCC लैटिस। BCC लैटिस के लिए पैकिंग एफिशिएंसी बेटा आप क्या करिएगा, सारे पैकिंग एफिशिएंसी याद रखिएगा। FCC के लिए भी, BCC के लिए भी, SCC के लिए भी। इन अ केस ऑफ SCP स्ट्रक्चर हाउ आर स्फीयर इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेयर्स अरे। कहा यह जा रहा है कि SCP स्ट्रक्चर में कितने स्फीयर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेयर में होंगे। थर्ड वन में क्या कह रहा है बेटा, अ सब्सटेंस crystallizes in FCC structure. The unit cell edge length is 367.8 picometer. Calculate the molar mass of substance if density is। बेटा फार्मूला तो एक ही आपको लगाना है, D=ZM/Na क्यूब। फोर्थ वन में क्या कह रहा है बेटा, द यूनिट सेल ऑफ Na is BCC and its density is 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। What is the radius of sodium atom if the molar mass of Na is 23 ग्राम पर मोल। अब यहाँ बेटा आपको क्या बताना है, यूनिट सेल की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है बेटा, यूनिट सेल वैल्यू। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है बेटा, हाउ आर नॉन स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्लासिफाइड, एक्सप्लेन विद डायग्राम द मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है बेटा, एक्सप्लेन विथ वन एग्जाम्पल इज द डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में क्या है बेटा, व्हाट आर नॉन स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, एक्सप्लेन विथ अ डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। एफ सेंटर आपको बनाते हुए क्या बनाना है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एक्सप्लेन सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ मेटल एंड वैकेंसी थ्रू एलियो वैलेंट कैटायंस। और लास्ट वन बेटा इसमें क्या है लॉन्ग में, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस, इट्स मोलर मास and the unit cell age length. Explain how you will calculate the number of particles and number of unit cell
in x gram of metal. क्लियर। अब बेटा सेकंड चैप्टर आपका क्या रहता है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। शुगर डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज, शुगर वाटर में क्यों डिजॉल्व होता है। तो बेटा यहाँ पे आंसर में आप देखिए, जो आंसर है एमसीक्यू का वो हमने डार्क बोल्ड किया हुआ है। तो क्या है, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। सेकेंड वन क्या है बेटा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बेटा आपने ये चीज़ पढ़ा होगा किसमें, सॉल्युबिलिटी में आपने पढ़ा होगा हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ। इसमें आपने क्या पढ़ा है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कराया जाता है वैसे ही जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। द यूनिट ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है बेटा, मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स। द नेक्स्ट वन क्या है बेटा, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड होती है, तो बेटा डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, द फॉलोइंग सोल्यूशन और सॉल्वेंट हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर। किसके पास मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, तो बेटा यहाँ पे आपको क्या देख लेना है, जिसके नंबर ज़्यादा उसके ज़्यादा होंगे। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, 0.5 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। सिक्स वन में क्या कह रहा है बेटा कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग डिजॉल्व नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो बेटा इसका आंसर क्या है, डज नॉट डिपेंड ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। बेटा यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इन सारे क्वेश्चन को भी ऐड करते हुए चल रहा हूँ। और बेटा मेरा यहाँ पे जो मानना है कि जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं ये नियर अबाउट बोर्ड एग्ज़ाम में तो आ ही जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा कि आपको इसको फुल्ली प्रिपेयर रहना है कि आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट एज। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन के। क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर 0.1 मोलर यूरिया सोल्यूशन एंड 0.1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन। बेटा यहाँ पे देख लीजिए, डी ऑप्शन दिया हुआ है कि बोथ द सोल्यूशन हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, द हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ अ गैस इज 6.7 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर बार। इट्स solubility when the partial pressure of the gas at 298 Kelvin is 0.6 bar is। तो बेटा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा, 4.355 इंटू 10⁻⁴। कैसे आएगा भाई, आपने पढ़ा होगा ना P इक्वल टू KH/X, तो उससे आप निकाल सकते हैं। अब वेरी शॉर्ट आंसर में बेटा, व्हाट आर हाइपरटोनिक सोल्यूशन, व्हाट आर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब बेटा यहाँ पे आप पेज नंबर भी मेंशन मैंने किया हुआ है, आप उस एनसीईआरटी पेज नंबर से आप क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, राइट द इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट। क्या कह रहा है बेटा, नॉन डिसोल्वेशन की बात कर रहा है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की, किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में। तब क्या होगा, राइट द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए आपको एक्सप्रेशन बनाना है। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, स्टेट राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, स्टेट हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ को डिफाइन करना है। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन एग्जिबिट्स पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। किस टाइप का सोल्यूशन क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो कराता है, किसके अकॉर्डिंग, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। व्हाट इज एंथैल्पी चेंज एंड वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट फॉर्मिंग एन आइडियल सोल्यूशन। अगर बेटा दो
कंपोनेंट आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं तो उनके मिक्सचर में क्या एंथैल्पी चेंज होगा, क्या वॉल्यूम चेंज होगा, इसके बारे में आपको बताना है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 0.6 bar and 0.933 bar respectively. At a certain temperature, what is the mole fraction of solute when the total vapor pressure of the mixture is 0.8 bar? कहा यह जा रहा है बेटा कि अगर टोटल प्रेशर जब हम देखते हैं, मिलाते हैं किसी भी कंडीशन को, तो यहाँ पे क्या, अब बेटा नेक्स्ट वन में हम क्या ध्यान देंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड इज 0.043 बार। कितना है बेटा, 0.043 बार एट अ सर्टेन टेम्परेचर व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इनटू इट। द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज फाउंड टू बी 0.041 बार। व्हाट इज द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तब इसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होगा। नेक्स्ट वन में क्या है बेटा कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टाइप 1 में आप देख सकते हो यहाँ पे कि फॉर अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन बाय पाई इक्वल टू N2RT अपॉन V, वेयर V इज द वॉल्यूम in L containing N2 moles of non-volatile solute. Establish the equation for molar mass of the solute. मोलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए आपको क्या बताना है, इक्वेशन बताना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है बेटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बीच में आपको क्या करना है बेटा, डिफरेंस बताना है कि आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है और इनमें क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन में क्या कर रहा है, गिव टू पॉइंट टू एक्सप्लेन व्हाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर्ड बाय डिसॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इनटू इट। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है बेटा कि इन व्हाट वे के एफ एंड के बी आर सिमिलर एंड इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट। किस समय के एफ और के बी सिमिलर होंगे यानी सेम होंगे और किस समय डिफर होंगे, ये बताना है आपको। नेक्स्ट वन क्या है बेटा कि कैलकुलेट टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन in 0.1 molar KCl solution and 0.05 molar aluminum sulfate solution. Hence, decide which of the two solution will have higher freezing point depression. नेक्स्ट वन में क्या है बेटा, अब बेटा ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप अपने एनसीईआरटी में, या आप अगर कोई भी आपने सॉल्व सोल्यूशन बुक खरीदा हुआ है तो आपको वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब बेटा अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आसानी से मिल रहे हों, आपको समझ में आ रहे हों, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करते चलिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन में है क्या है बेटा कि व्हेन 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व इन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज 2.K. What will be the elevation of boiling point when 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन द सेम अमाउंट ऑफ द सेम सॉल्वेंट। तो बेटा उस समय क्या होगा ये आपको डिफाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में टाइप सेकेंड, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंड वन क्या है, एक्सप्लेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ थिसल ट्यूब। एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। बेटा ऑस्मोसिस के फेनोमेना को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन क्या है, विद द हेल्प ऑफ वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व्स ऑफ सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट एक्सप्लेन वाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी बेटा आपको सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट कर्व बनाना है किसके लिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन में क्या है बेटा कि अ सोल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ सोल्यूट ए, इसका मोलर मास कितना दिया हुआ है बेटा 60 ग्राम पर मोल in a 1 liter solution is isotonic with a solution containing 8.55 gram of solute B in 500 ml solution. What is the molar mass of B? B का मोलर मास क्या होगा, तो आपको मोलर मास निकालना है। नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है बेटा, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.0227 बार। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ सोल्यूट M इक्वल टू 60, यानी मोलर मास कितना दिया हुआ है बेटा 60 ग्राम पर मोल इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 50 ग्राम सॉल्वेंट में मिलाया जा रहा है तो इसका क्या निकालना है, वेपर प्रेशर निकालना है।
नेक्स्ट वन क्या है बेटा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि व्हाट आर नॉन आइडियल सोल्यूशन, एक्सप्लेन विथ रीजन एंड डायग्राम द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ सोन बाय नॉन आइडियल सोल्यूशन। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है बेटा कि एक्सप्लेन विथ वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज लोअर्ड बाय डिजॉल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू इट, गिव रीजन फॉर सच लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग ऑफ सॉल्वेंट। यानी बेटा आपको यहाँ पे कंप्लीट बात फ्रीजिंग पॉइंट से करना है, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करना है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है बेटा, एक्सप्लेन द टर्म सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ये बेटा कंप्लीट टर्म आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस, उससे बात करनी है। व्हाट आर आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन विथ वन एग्जाम्पल, और क्या बताना है, एक एग्जाम्पल देना है। अब बेटा यहाँ पे जो नेक्स्ट कंडीशन है ये आपको थोड़ा सा आपका सॉल्यूशन से ही रिलेटेड है, लेकिन वहाँ पे आपको आयनिक इक्विलिब्रियम करके समझना है। ये बहुत ज़्यादा आसानी से आप कर सकते हो बेटा। व्हाट इज़ द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो बेटा यहाँ पे अगर के की वैल्यू 10⁻⁵ दिया है तब आप क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे बेटा वैल्यू दिया हुआ है 1%। फॉर अ रिएक्शन HCl प्लस H2O H3O प्लस प्लस Cl माइनस इज फॉर्म। तो बेटा यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बताना है और बेस पेयर बताना है, तो कौन होगा, H3O प्लस और H2O। इन अ बायोकेमिकल सिस्टम pH ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी इज मेंटेन ड्यू टू फॉलोइंग बफर। किसकी वजह से होता है, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट से होता है बेटा। इफ IP in the ionic product and KSP is the solubility product, precipitation of the compound will occur under the condition when IP is greater than KSP। नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है बेटा, अमोनियम फ्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड HF। के ए कितना दिया हुआ बेटा, 7.2 इंटू 10⁻⁴। एंड वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बी इक्वल टू क्या है, 1.8 इंटू 10⁻⁵। द सोल्यूशन ऑफ NH4F विल बी, तो क्या होगा बेटा, स्लाइटली एसिडिक। द थ्योरी विच एक्सप्लेन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर इज, एम्फोटेरिक नेचर को कौन बताता है बेटा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। द pKb ऑफ वीक बेस BOH KB BOH इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁵ विल बी। तो pKb क्या होगा, जो पावर होगा बेटा उसी को मान लेंगे, तो क्या है, -5 है, तो -5 इंटू माइनस, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 5 आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट वन में क्या है कि नेम द बफर विच इज़ यूज टू मेंटेन pH ऑफ 8 to 10 फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ केटायंस थर्ड ए ग्रुप इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये आपको देख लेना बेटा। नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है, राइट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट Bi2S3, यानी बिस्मथ सल्फाइड की बात कर रहा है बेटा। इसमें आपको क्या देखना है। थर्ड वन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द POH इफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन इज 1 इंटू 10⁻⁵। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। किसमें आपको रिलेशनशिप बताना है बेटा, मोलर सॉल्युबिलिटी में और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है बेटा, गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है बेटा, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट pH ऑफ बफर सोल्यूशन। सेवंथ वन क्या कह रहा है बेटा, लेवल द वन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी एक रिएक्शन दिया है, इसमें कौन कॉन्जुगेट एसिड होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। कैलकुलेट द POH ऑफ 10⁻⁸ मोलर ऑफ HCl। ठीक है। अब बेटा शॉर्ट आंसर में कैलकुलेट द pH एंड POH, ये आपको pH POH बात बताना है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaCl2 इज 4 इंटू 10⁻⁸, व्हाट विल बी इट्स मोलर सॉल्युबिलिटी, तो मोलर सॉल्युबिलिटी आपको बताना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इनटू लेविस एसिड एंड लेविस बेस, इसमें से आपको लेविस एसिड और लेविस बेस बताना है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, pH और POH को हमको क्या करना है, डिफाइन करना है। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, डिफाइन मोलर सॉल्युबिलिटी, मोलर सॉल्युबिलिटी क्या है इसे बताना है और इसकी यूनिट लिखनी है। राइट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, यानी इसमें प्रोडक्ट बताना है जब ये क्या करते हैं, थोड़े से घुल जाते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में
define buffer solution, explain its type, write one application of each of the following buffer। जो 3 बफर दिए जा रहे हैं बेटा, इसके आपको क्या बताना है, इक्वेशन बताने हैं, एप्लीकेशन बताने हैं। थर्ड वन में क्या है, डिराइव द इक्वेशन विच इम्प्लाइज दैट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। इक्वेशन आपको बताना है बेटा कि वीक एसिड का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो किसके कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट वन में क्या कर रहा है बेटा, अ बफर सोल्यूशन कंटेन 0.3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। NH4OH is 1.8 into 10⁻⁵। कैलकुलेट POS द सोल्यूशन। तो क्या करना है आपको, POS वैल्यू कैलकुलेट करना है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन वाटर इज 1.20 into 10⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर इनवर्स क्यूब। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr, यानी AgBr का आपको क्या करना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करना है। एंड लॉन्ग आंसर में बेटा आपको क्या करना है, डिराइव द इक्वेशन pH plus POH is equal to 14। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड वन क्या कह रहा है बेटा, इफ S इज सॉल्युबिलिटी इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब and Ksp is the solubility product, then write the relationship between them for the CaF2 and Ba2SO4। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है बेटा कि एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। वाटर का एम्फोटेरिक नेचर आपको बताना है और साथ में क्या डिफाइन करना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है। अब बेटा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये थोड़ा सा आपके क्लास 11 का चैप्टर है जो कि आपको यहाँ ध्यान नहीं देना है। अब आपका स्टार्ट होता है यहाँ से केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिए, कोलराउस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द सॉल्यूशन। तो बेटा कोलराउस लॉ कब एप्लीकेबल होता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सेकेंड वन क्या कह रहा है बेटा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर बेटा NaCl का मोल्टन पे क्या हो जाए इलेक्ट्रोलिसिस तो क्या सही होगा। तो यहाँ पे बेटा सारे ऑप्शन सही हैं, आप देख सकते हैं। SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द ग्राफ वर्सेस √C is not linear. In construction of standard hydrogen electrode, platinum acts as a inert electrode. For a hydrogen gas electrode, EH2 is calculated in the Nernst equation. Then बेटा क्या होता है, 0 वोल्ट। अब बेटा यहाँ पे जितने भी आपको MCQ दिए जा रहे हैं बेटा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आपको यहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है। अब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, गिव SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, व्हाट इज सेल वोल्टेज, राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, नेम द प्रोसेस बाय विच वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है बेटा, गिव द केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट इन द साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज में कौन से कंपोजिशन प्रेजेंट होंगे। राइट द पोटेंशियल प्रोड्यूस थ्रू द NiCad स्टोरेज सेल, यानी बेटा निकल कैडमियम स्टोरेज सेल की बात कर रहा है। राइट एन इक्वेशन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। शॉर्ट आंसर टाइप में क्या कह रहा है बेटा कि ड्रा अ नीट एंड लेवल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है बेटा कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज इन गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में बेटा सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन आपको बताना है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है बेटा कि डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन के एंड सेल पोटेंशियल इन और सेल में आपको रिलेशनशिप बताना है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है बेटा, राइट एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। बेटा कोलराउस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, व्हाट इज सेल कांस्टेंट, राइट इट्स SI यूनिट। सेल कांस्टेंट क्या है बेटा, इसकी SI यूनिट लिखिए। मेंशन डिफिकल्टीज इन सेटिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
आप डिफ़िकल्टीज बताना है कि अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या किया जाए, सेटअप कराया जाए। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर मेटल प्रोड्यूस एट कैथोड ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ 2.03 एम्पियर करंट थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 1 आवर। मोलर मास ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या निकालना है, मोलर मास। मरकरी बैटरी प्रोवाइड्स मोर कांस्टेंट वोल्टेज दैन एनी अदर ट्राई सेल। मरकरी की बैटरी और सबसे ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करती है, ऐसा क्यों, एक्सप्लेन करना है आपको। रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल फ्रॉम फॉलोइंग ओवरऑल सेल रिएक्शन। इससे आपको क्या बनाना है, एक गैल्वेनिक सेल बनाना है, ओवरऑल रिएक्शन जो दिया है इससे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ Zn2 + 2 Zn। कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे बेटा, तो यहाँ पे आंसर मैंने दे रखा है 4 मोल। अब बेटा कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल। जो गैल्वेनिक सेल दिए गए हैं इनके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में स्टेट कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल। सेकेंड वन क्या दिया हुआ बेटा, गिव द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। आल्सो राइट वन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा कि राइट 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी। बेटा ये जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप जरूर इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। Draw a neat and well labeled diagram of standard hydrogen electrode. Also write its one application. Define reference electrode. Write 2 application of electrochemical series. यानी बेटा इलेक्ट्रोड के रेफरेंस वैल्यू को आपको ध्यान देना है और इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एप्लीकेशन बताना है। कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द सेल। यहाँ पे जो बेटा इक्वेशन दिया गया है इसका वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना है। ड्रा अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ कंडक्टिविटी सेल। आल्सो राइट नेट सेल रिएक्शन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। नेक्स्ट वन में क्या दिया है बेटा, राइट अ मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ मोल रेशियो, हाउ विल टेक इट टू प्रोड्यूस 2.415 ग्राम ऑफ सिल्वर मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन बाई पासिंग अ करेंट ऑफ 3 एम्पियर। मोलर मास दिया हुआ है बेटा, आपको क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी। लॉन्ग आंसर में क्या है बेटा, वाई इज निकल कैडमियम रिफर्ड टू एज अ सेकेंडरी सेल। राइट वर्किंग ऑफ निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। आल्सो राइट इट्स एप्लीकेशन। ये आपको बताना है कि निकल कैडमियम को हम सेकेंडरी सेल क्यों कहते हैं और इसका वर्क स्टोरेज सेल की तरह क्यों है और इसके एप्लीकेशन बताने हैं। अब बेटा सेकेंड वन में राइट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में आपको क्या बताना है बेटा, रिलेशन बताना है। और जीरो कंसंट्रेशन कैल्शियम क्लोराइड और NaCl के हैं तब आपको मोलर कंडक्टिविटी बताना है, ठीक है। थर्ड वन में कैलकुलेट ई नॉट सेल ऑफ द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल। यानी गैल्वेनिक सेल के लिए ई नॉट सेल आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग इन टर्म्स ऑफ सेल रिएक्शन एंड द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज NaCl। अब बेटा केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन दिया है बेटा, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% completed in 69.3 मिनट। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% completion ऑफ द सेम रिएक्शन इज। बेटा यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बेटा ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है, तो बेटा इसके लिए आपको क्या रखना है, A/K। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 3.6 इंटू 10⁻³ साइन सेकेंड इनवर्स। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, तो बेटा ऑर्डर सेकेंड इनवर्स दे दिया, आपको यूनिट से ही ध्यान देना है कि ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। The rate law relates to the rate of chemical reaction in the terms of mole per liter of reactant. For first order reaction, the rate constant of decomposition of
N2O5 is 6 into 10 power minus 4 second inverse the half life period of decomposition in second। बेटा यहाँ पे आपको एक एक वैल्यू दिया जा रहा है और इसका एमसीक्यू का तो बेटा मैंने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, थोड़ा सा आप ध्यान देके इस सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर विच यूनिट ऑफ रेस्ट कांस्टेंट इज मोल डेसीमीटर इनवर्स क्यूब सेकेंड इनवर्स इज। तो बेटा यहाँ पे सीधा सा मतलब है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स से, तो ये किसके लिए होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। द रेट ऑफ कैटालाइज्ड रिएक्शन इज लार्ज दैन द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन इज। तो अगर बेटा कैटालाइज ज़्यादा होगा अनकैटालाइज कम होगा तो क्या ज़्यादा होगा, ई ए कम होगा और ई बी क्या होगा, ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इसमें से बेटा आपको बताना है कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कौन होगा। इफेक्ट ऑफ कैटालाइज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज टू चेंज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब बेटा वेरी शॉर्ट में देख सकते हैं कि वन एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल बताना है। राइट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, जो रिएक्शन दिया है इसका आपको ऑर्डर बताना है। आइडेंटिफाई द मॉलिक्युलरिटी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी बताना है। रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये 2N2O5 क्या बन रहा है बेटा। अब यहाँ पे बेटा यूनिट से ही आपको बता देना है कि क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या बताना है आपको बेटा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। नेक्स्ट वन आपको क्या है, नेम द स्लोएस्ट स्टेप दैट डिटरमाइन द रेट इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, गिव वन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, फॉर द रिएक्शन 2NO + 2H2 क्या बन रहा है बेटा, N2 + 2H2O द रेट लॉ इज। तो बेटा रेट लॉ का रेट क्या है कि रेट इक्वल टू के NO स्क्वायर H2। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा ये आपको बताना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बेटा व्हाट इज half life of first order reaction, if time required to decrease concentration of reactant from 0.8 molar to 0.2 molar in 12 hours। Distinguish between order of reaction and molecularity, order of reaction और molecularity में difference बताना है बेटा। राइट फोर की थर्ड क्वेश्चन में बेटा फॉर द रिएक्शन 2NO Br से क्या बन रहा है बेटा, 2NO2 Br2 रेट लॉ दिया है कि रेट इक्वल टू के NO Br स्क्वायर इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज 6.5 into 10⁻⁶ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स when the concentration of NO Br is 2 into 10⁻³ मोल पर लीटर। what would be the rate constant of the reaction। तो रेट कांस्टेंट क्या होगा रिएक्शन के लिए ये बताना है आपको। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, राइट 4 की पॉइंट अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपको क्या बताना है, 4 पॉइंट बताना है बेटा। एक्सप्लेन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद अ सुटेबल एग्जांपल। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। नेक्स्ट वन क्या है, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दैट द कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब बेटा ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही आसान हैं, आप आसानी से इन सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। डिराइव एन इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और रिएक्शन में क्या आपको बताना है कि ए इक्वल टू क्या बन रहा है, B+C। डिफाइन मॉलिक्युलरिटी, द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.386 मिनट इनवर्स। कैलकुलेट द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर 80% रिएक्टेंट टू डिकम्पोज। अब बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे क्वेश्चन दिए हैं कि डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, राइट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट एंड एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब बेटा यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है उसके लिए आपको क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है बेटा, वाई इज मॉलिक्युलरिटी एप्लीकेबल फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन whereas order of reaction is applicable for elementary and complex reaction both। Explain with suitable examples। For a zero order reaction molecularity can never be equal to 0। Explain। Next one क्या कह रहा है बेटा, for the reaction 2A + B forms C, rate of disappearance of A is
076 मोल पर सेकेंड इनवर्स। तो बेटा यहाँ पे इनके वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में बेटा इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A to B 60% of given sample of compound decomposes in 45 minutes. What is the half life of reaction? Also write the rate law equation for above first order reaction. सेकेंड वन क्या कह रहा है बेटा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.7 आवर। अब बेटा यहाँ पे आप ढेर सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा ग्रुप 16, 17, 18 के क्वेश्चन हैं। इन क्लोरस एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज +5। ऐसे ही बेटा आपको एच डी की स्ट्रेंथ HI, HBr, HCl, HF इससे देखना है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू फॉर्म सोडियम सल्फाइड। द गैस इज इन्वॉल्व व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर मेटल सल्फर डाइऑक्साइड। व्हेन हॉट एंड concentric alkaline NaOH react with chlorine to form chloride and chlorate. When SO2 is passed through an aqueous solution of iodine, solution becomes colorless. Oxygen molecule is diamagnetic. The number of covalent bonds are present in sulfuric acid is 6. In interhalogen compound with halogen is the never the central atom. इसमें से कौन सा central atom नहीं हो सकता? फ्लोरीन। वेरी शॉर्ट में व्हाट इज OSO बॉन्ड एंगल इन SO2, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब बेटा यहाँ देख सकते हैं आप ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। थर्ड में आपको मैंने क्या दिया हुआ है कि नेम द सोल्यूशन विच इज फॉर्म बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड इन वाटर। नेक्स्ट वन में क्या है बेटा, राइट केमिकल फार्मूला ऑफ गैलिना। वाई डज ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा आप क्या करिएगा कि जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस का आप क्या करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन को याद करने में पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है बेटा, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ClF5। नेक्स्ट वन है बेटा, राइट द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड विथ मोनोवैलेंट मेटल, ठीक है। अब शॉर्ट आंसर में बेटा टाइप 1, ड्रा स्ट्रक्चर एंड नेम द शेप ऑफ ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। राइट 4 यूजेज ऑफ क्लोरीन। राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ कार्बन एंड सेकेंड वन सल्फर। फोर्थ वन में क्या कह रहा है बेटा, ड्रा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ SO2 इनटू कैनोनिकल फॉर्म्स। फिफ्थ वन में है बेटा, व्हाट इज द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन अ cold and dilute sulfuric acid, B hot and concentric sulfuric acid। सिक्स वन क्या है बेटा, elements of group 16 have lower ionization enthalpy values compared to those of group 15 elements, explain why। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन फॉलोइंग, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। Explain why fluorine shows only +1 oxidation state while other halogen shows higher positive oxidation state. Write chemical reaction of action of chlorine on excess ammonia. Distinguish between rhombic sulfur and monoclinic sulfur with respect to following point: color, shape, melting point, density, solubility in carbon sulfide structure। अब बेटा ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान देने ही रहेंगे बेटा। नेक्स्ट वन में आपको और ज़्यादा ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द फॉलोइंग एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी। व्हाट आर कैल्कोगेन, distinguish industrial method of preparation of sulfur dioxide from zinc sulfide and iron pyrite। Write 3 physical properties and 3 uses of sulfuric acid। लॉन्ग आंसर में बेटा क्या है कि राइट केमिकल रिएक्शन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। व्हाट हैपन व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम, सोडियम, सल्फर, फास्फोरस। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरिक एसिड एंड क्लोरस एसिड। डिस्कस 4 पॉइंट्स एनोमैलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी D एंड F ब्लॉक।
द फॉलोइंग आयन हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन क्या होता है बेटा Fe3+ इन 3D सीरीज शील्डिंग इफेक्ट विल बी इंक्रीजेज। अब बेटा यहाँ पे आप जितने भी एमसीक्यू हैं थोड़ा सा इन एमसीक्यू के आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि ये सारे एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम के तहत ही आपको काम करना है, तो इसके लिए आपको जल्दी से इन सारे एग्ज़ाम क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अब वेरी शॉर्ट में आप देख सकते हैं कि राइट फार्मूला टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट आप काउंट करते हैं तो उसके लिए फार्मूला आपको लिख लेना है। फार्मूला क्या होता है वो बताना है। राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला बताना है। नेम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन लैंथेनॉइड। वाई लैंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन। राइट केमिकल फार्मूला ऑफ ओर ऑफ जिंक। यानी ढेर सारे ये जो क्वेश्चन बन दिए गए हैं बेटा आपको याद रखने हैं, क्योंकि बेटा इन सारे क्वेश्चन से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ढेर सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप देख सकते हैं कि साल्ट ऑफ स्कैंडियम 3+ आयन एंड टाइटेनियम 4+ आयन एंड कलरलेस एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों है तो आपको बताना है, ठीक है बेटा। गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियन, जो एटॉमिक मास है वो कितना है 63, और गैडोलीनियम का क्या है बेटा 64। डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। मैग्नीज इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल दैन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वेयर एज आयरन इज स्टेबल एट +3 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट दैन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सप्लेन वाई। नेक्स्ट वन क्या क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बेटा, एक्सप्लेन टर्म्स कास्ट आयरन एंड राट आयरन विद देयर यूजेज। कास्ट आयरन और राट आयरन को उसके यूज के अकॉर्डिंग क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द काजेज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। टाइप 2 में बताना है बेटा गिव सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन द एलिमेंट्स ऑफ 3D 4D एंड 5D सीरीज। डिस्कस द पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट वन में क्या है बेटा, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ थोरियम। एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 90। इज द एलिमेंट डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इट। व्हाट आर फेरस एंड नॉन फेरस एलॉय, राइट एनी 2 यूजेज ऑफ एलॉय। व्हाट आर रेयर अर्थ मेटल, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ एक्टिनाइड। अब बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलियम एंड लोरेंथियम आर डिफरेंट दैन एक्सपेक्टेड, एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई ऑक्सीडेशन ऑफ 3D एलिमेंट, विच फैक्टर रिलेट टू द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल। थर्ड वन में बेटा डिफाइन ट्रांस यूरेनियम एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट 2 एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। नेक्स्ट आपका क्या आता है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको बेटा ये चैप्टर जो होता है इससे आपके कुछ फिक्स पॉइंट वैल्यू होते हैं, कुछ फिक्स नंबर होते हैं, इन्हें आपको ध्यान देना है। फर्स्ट में आप देख सकते हैं बेटा एम्बीडेंट लिगेंड, तो क्या होना है साइनाइड। द चार्ज ऑन मेटल ऑन, तो बेटा यहाँ पे चार्ज क्या है 6-4 2 आ जाएगा। यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, कोवेलेंट में कितने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हैं 36। IPSC नेम ऑफ Na3AlF6, तो क्या हो जाएगा सोडियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट, और चार्ज क्या आ जाएगा बेटा 6-3 3 आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोबाल्ट इन CONH3 6, तो बेटा 6 है तो 6 वाला तो रहेगा ही। अब कोबाल्ट के साथ अमोनिया है, स्ट्रांग है तो स्ट्रांग के लिए मैंने एक ट्रिक बताया है कि अगर स्ट्रांग लिगेंड आए तो आपको पहले डी भरना है, अगर वीक है तो पहले आपको यस भरना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा D2sp3। द ज्योमेट्री ऑफ COF6 3- कॉम्प्लेक्स आयन इज ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है, ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पे भी हमने दे रखे हैं, वेरी शॉर्ट टाइप 1 टाइप 2 लॉन्ग। तो यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, राइट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe+3 इन FeCO4 3e 3- कॉम्प्लेक्स आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है बेटा,
तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 6 आएगा। राइट केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्नेलाइट, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन FeCO5, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है बेटा। कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है बेटा, ठीक है। राइट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एक्सिबिटेड, इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा बेटा, ये आपको बताना है, ठीक है। राइट द IPSC नेम ऑफ FeCN6, अब बेटा आपको इसमें IPSC नेम बताना है। नेक्स्ट वन शॉर्ट आंसर टाइप 1 में एक्सप्लेन होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। राइट 4 पॉस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी के 4 पॉस्टुलेट्स बताने हैं आपके, यानी 4 जो वर्नर थ्योरी है इसका यूज एक तरीके से आपको बताना है बेटा। नेक्स्ट वन क्या है रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस बताना है बेटा। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमर एंड हाइड्रेट आइसोमर। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट वन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टाइप 2 में क्या है बेटा, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड विथ वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, कुछ ये जो टर्म दिए गए हैं इनको आपको डिफाइन करना है। क्या टर्म दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर, ट्राई स्ट्रक्चर ऑफ सिस आइसोमर ऑफ CONH3,4Cl2। राइट फार्मूला टू कैलकुलेट EAN विथ सिग्निफिकेंस, यानी बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताने के लिए आपको क्या फार्मूला लिखना है और EAN वैल्यू निकालना है FeCN6 3- का। राइट द IPSC नेम बताना है बेटा, और जियोमेट्रिकल आइसोमर बताना है आपको किसका, प्लेटिनम अमोनियम एक्वा क्लोराइन का। डिफाइन लिगेंड, लिगेंड क्या होता है बेटा ये बताना है, और एक्सप्लेन करना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को किसका, निकिल एंड कॉपर, किसका करना है बेटा, निकिल एंड कॉपर। डिफाइन एन आयनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। सेकेंड वन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ड्रा ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ COEN3+4। अब बेटा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में राइट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर आप CONH3,4Cl2 प्लस आयन है बेटा। कैलकुलेट EAN ऑफ आयरन इन FeCN6 4-। राइट द IPSC नेम ऑफ ZnNH3,4 2+। सेकेंड वन में क्या कह रहा है बेटा, एक्सप्लेन वाई CONH3 3+ आयन इज लो स्पिन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड राइट द ज्योमेट्री ऑफ CONH3 3+। आंसर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू, इसमें कुछ आपको बताना है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है, ज्योमेट्री बताना है, एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताना है। अब बेटा हैलोजन डेरिवेटिव, अब यहाँ बेटा आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं होती। MCQ में आपको बस क्वेश्चन समझ में आ जाए और उसके आंसर समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि बेटा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कवर रहने चाहिए। अब यहाँ पे बेटा राइट द IPSC नेम ऑफ द फॉलोइंग, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब बेटा यहाँ पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो आप एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हुए चलिएगा। राइट IPSC नेम ऑफ द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, जो रिएक्शन सीक्वेंस दिया गया है बेटा उसमें आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट है बी उसको फॉर्म करना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज फास्टर दैन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, गिव रीजन। नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है बेटा, नेम द रिएजेंट यूज टू कन्वर्ट एल्किल हैलाइड टू ईस्टर, कि आपको रीजन बताना है जिससे एल्किल हैलाइड किस में बदल जाता है, ईस्टर में। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एज ऑफ डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन, इसमें से किस में बेटा डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन ज़्यादा होगा। अब बेटा शॉर्ट आंसर टाइप में एक्सप्लेन एरिल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव दैन एल्किल हैलाइड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड वन में क्या कह रहा बेटा, एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन विथ सोडियम मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिव रीजन थ्रू एल्किल हैलाइड आर moderately polar, they are insoluble in water. Explain optically activity of 2-chlorobutane. Distinguish between SN1 and SN2 mechanism.
एक्सप्लेन प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड्स शोज हायर रिएक्टिविटी टू SN1 मैग्नीज दैन अदर प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अब बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। अब बेटा नेक्स्ट हमारा जो आता है वो क्या होता है, अल्कोहल फिनॉल ईथर। अब इसमें भी आपको क्या करना है, MCQ के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आसानी से ये क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। ठीक है, अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 में आप देख सकते हैं ढेर सारे क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, इन सारे क्वेश्चन को आप आसानी से करते हुए चलिए क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेटा थोड़ा सा आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। अब शॉर्ट आंसर कोल्बे रिएक्शन। अब बेटा यहाँ पे आपको नेमिंग रिएक्शन भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैंने एक नेमिंग रिएक्शन का वीडियो पहले से ही बना रखा है, तो आप उस सारे वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि नेमिंग रिएक्शन आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में 101% पूछे जाते हैं, जिसमें आपके बेटे 7 मार्क्स फिक्स होते हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना होता है। ठीक है, अब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में अब आप बेटा एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट इन सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, तो थोड़ा सा आप इन सारे क्वेश्चन को लेते हुए चलिएगा और इन सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम के पैटर्न के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा शॉर्ट आंसर टाइप 2 में आप देख सकते हो कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन एथेनोइक एसिड। ये ढेर सारे क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। अब बेटा लॉन्ग आंसर में मैंने क्या दे रखा है कि ड्राई स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसिलिक एसिड, नेमिंग रिएक्शन, ये सारे क्वेश्चन, टॉलेंस रिएजेंट, फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे ही अब बेटा हम अमीन पे आते हैं। अब अमीन के आप क्या करेंगे, MCQ का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अमीन में बेटा बहुत कॉमन कंडीशन आपका होता है कि भाई आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते हुए इन सारे क्वेश्चन को आपको बुक से देख लेना है। हाँ, आपको थोड़ा सा हिंजबर्ग रिएजेंट या इनकी नेमिंग रिएक्शन को थोड़ा सा अच्छे से समझना है। ठीक है, अब वेरी शॉर्ट के बाद बेटा इसमें क्या आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछे गए हुए हैं। तो थोड़ा सा ये आपको कन्वर्जन रिएक्शन के लिए मैंने 2 वीडियो बनाया है बेटा, आप उन वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो हमने एक काम और किया है बेटा, आपको नेमिंग रिएक्शन का वीडियो बनाया है, तो उस नेमिंग रिएक्शन के वीडियो को ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें बेटा आपसे ध्यान गाटरमैन, सैंडमेयर, हाफमैन ब्रोमामाइड, हाफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, इन ये सारे रिएक्शन पूछे जाते हैं। गैब्रियल थैलामाइड भी रिएक्शन पूछा जाता है बेटा। बायोमॉलिक्यूल में बेटा आप बायोमॉलिक्यूल में थोड़ा सा कुछ मिनिमम कंडीशन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा प्रोटीन, RNA इन सब के बारे में पूछा जाता है बेटा। तो शुगर, प्रोटीन, RNA इन सब के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आप कैसे बनाएंगे ग्लूकोज से सुक्रोज या सुक्रोज से ग्लूकोज, इन सारे क्वेश्चन को आप करते हुए चलेंगे तो बेटा आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे जब हम शॉर्ट में चलते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको अल्फ़ा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, डिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक, अब बेटा आज के वीडियो में मैंने आपसे क्या बात किया कि भाई कि कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अब बेटा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक मैं बेटा आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।